देखिए, आज मैं आपको सिखाऊँगा कि कोई भी एक एप्लीकेशन आप कैसे बनाते हैं। जब भी आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जा रहे हैं, एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है सीखने के लिए और बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आपको डेली आपको काम पड़ेगी। वेदर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपका इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपका सीनियर आपको कभी बोल सकते हैं कि भई एक ये एप्लीकेशन बना दो, एप्लीकेशन बना दो। ऑन द स्पॉट भी देनी पड़ सकती है एप्लीकेशन हमें, राइट? आप यंग एडवोकेट है, तो भी आपके लिए ज़रूरी है, आपको अपना काम भी सीखना तो भी, राइट? चलिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, एप्लीकेशंस बहुत सारी होती है। आपकी अर्ली हियरिंग एप्लीकेशंस हो गई, आपका कोई कंडोनेशन डिले एप्लीकेशन हो गई, मिसलिनियस एप्लीकेशन हो गई, या फिर कोई आप कोर्ट में गए हैं, गवाही हो रही है वहाँ पे, एंड गवाही जब खत्म होती है, पे अनसर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई अनसर्टिफाइड कॉपी हमें जज हुई गवाही कंप्लीट दे दो, या किसी ऑर्डर की अनसर्टिफाइड कॉपी लेनी है आपको कोर्ट को, तो कोर्ट के सामने आपको बहुत सारी एप्लीकेशन फाइल करने का मौका मिलता है। लेकिन हर एक एप्लीकेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बहुत सी सारी चीज़ें उसमें सेम है, बस बीच का कंटेंट चेंज होता है। तो आज मैं आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि आप कोई भी एप्लीकेशन बना लो जब भी आप किसी कोर्ट के सामने जाकर अपीयर हो रहे हो। चलिए मैं सिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ है ये वाली चीज़। इसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। किसी भी कोर्ट का डिटेल्स जो ऊपर डालते हैं, जैसे कि इन दी कोर्ट ऑफ श्री, अब कोई भी हो सकता है, या फिर कोई फीमेल जज है तो आपने मिस करके लिख दिया उनको, राइट? फिर सेकंड उनकी पोजीशन, वो कौन है। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर लर्नेड वर्ड शुड बी देयर, बिकॉज हमारा कोर्ट के प्रति सम्मान है, वो हमेशा दिखना भी चाहिए, राइट? तो लर्नेड में आपका कोई भी पोजीशन हुई कोर्ट की, से फॉर एग्जांपल लर्नेड जेएमएफसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, या फिर सेशन जज है, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज है, जो भी है वो वहां पे आ जाएगा। फिर कौन सी कोर्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे 30,000 कोर्ट लिख रखा है, राइट? इट कैन बी साकेत कोर्ट, इट कैन बी आपका रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, पटेल हाउस कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो सकती है। फिर हमारा आता है केस नंबर, कि आप कौन से केस में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। केस अब नंबर आपका जो भी हो आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर इस चीज को, ये जो हमारा वर्सेस वाला होता है, जो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हो उसे, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट टाइटल। हर केस का अपना कॉस्ट टाइटल होता है। भाई किसी ने किसी के अगेंस्ट में केस फाइल किया है, तो उस केस का कुछ नाम भी होगा और कौन फाइल कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे जैसे मैंने XYZ वर्सेस ABC कर रखा है, आपका जो भी केस का नाम हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि एप्लीकेशन की हेडिंग क्या है। हेडिंग इसलिए जरूरी है कि हेडिंग से आप कोर्ट को बताते हो कि ये एप्लीकेशन किसके रिगार्डिंग है, राइट? एक तरीके से जैसे हम ईमेल्स में सब्जेक्ट लिखते थे, या फिर स्कूल में कॉलेजेस में कोई एप्लीकेशन लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, तो हेडिंग होती है, राइट? अब जैसे एप्लीकेशन मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताई कि एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर वेवियर ऑफ द कॉस्ट इम्पोज बाय ऑर्डर रिलेटेड, जो भी ऑर्डर हुआ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कॉस्ट वेवियर एप्लीकेशन से, राइट? तो मैंने उसकी हेडिंग इस तरीके से बनाई। आपको अर्ली हियरिंग फाइल करनी है, कुछ भी फाइल करना है, तो एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ, किसकी तरफ से एप्लीकेशन है, फॉर व्हाट, आपका पर्पस क्या एप्लीकेशन का, सीकिंग अर्ली हियरिंग, फिर से फॉर एग्जांपल सीकिंग अनसर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एविडेंस, जो आज एविडेंस हुआ है, राइट? जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है, उसको आप हेडिंग में लिखते हैं, राइट? आपके एप्लीकेशन से क्या लेना चाहते हैं कोर्ट से, या फिर क्या आपकी प्रेयर है कोर्ट के सामने। फिर हमारा आता है मोस्ट रेस्पेक्टफुली शॉर्ट। कोर्ट को जब हम एड्रेस करते हैं उससे पहले लिखते हैं। हमारा पहला पैरा हमेशा ऑलवेज सेम रहता है कि the caption matter is pending adjudication before this honorable court and is listed for so and so date, जिस डेट के लिखा है और किस पर्पस के लिए है, ठीक है? फिर हमारा सेकंड पैरा से स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमारा क्या पर्पस है इस एप्लीकेशन का। जैसे कि मेरा पर्पस है, दी वाइड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, द ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज्ड टू इंपोज अ कॉस्ट ऑफ रुपीस सो एंड सो ऑन द रिस्पोंडेंट, द इंपोजिशन ऑफ कॉस्ट वाज प्राइमरी ड्यू टू रीजन, जो भी रीजन हमने लिख रखा है, एंड मेरा क्या कारण था, क्यों मैं नहीं आ पाया, उस वजह से कॉस्ट लगी, जो भी आपका हो, जैसे आप बिहेवियर कॉस्ट लगाते हैं, बिहेवियर जो भी हो। तो सेकंड पैरा से आपका कंटेंट शुरू हो जाता है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में कंटेंट क्या है आपका, जो भी आपका जिस भी पर्पस के लिए एप्लीकेशन हो, फिर वो सारे कंटिन्यू रहता है। फिर बीच में वो सारे पैरास मेंशन रहते हैं, फिर लास्ट के 2 पैरास हमेशा फिक्स रहते हैं। देखिए जैसे कि ये वाला, that in the interest of justice kindly allow the present application as the counsel for the applicant present today before this honorable court to cross examination। अब इसमें आपका कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन ये चीज सेम रहती है कि that the in the interest of justice kindly allow the present application, right? So these are the फिक्स पैरा। स्टार्टिंग का जो मैंने आपको बताया और नीचे आपको बताया, बीच में आपके एप्लीकेशन का सारी चीज याद है। जो भी आपका कंटेंट होगा एप्लीकेशन का, वो बड़ा भी हो सकता है, एप्लीकेशन 4 पेज की भी हो सकती है, 5 पेज की हो सकती है, 1 पेज की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ये आपकी एप्लीकेशन है किस चीज के लिए। फिर आप नीचे आइए, फिर ये फिक्स लाइन है that the instant application is being moved bona fidely in the interest of justice, the same is not allowed, then the applicant will be highly prejudiced, right?
एंड फिर हमारी आती है प्रेयर। बस इस एप्लीकेशन में मांग कर रहे हैं, जैसे इस एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ कि ये हमारा सेम रहता है, इट इज हम्बली एंड मोस्ट रेस्टफुली प्रेयर दैट दिस ऑनरेबल मे प्लीज टू। फिर हमारी जो प्रेयर आती है, जैसे मेरी इसमें प्रेयर थी कि भाई वेव ऑफ द कॉस्ट ऑफ ₹5,000 जो आपने इम्पोज करी है सर्विस ऑर्डर पे, और ये हमेशा फिक्स रहती है। बी जो हमारा होता है, पास एनी अदर ऑर्डर एज दिस ऑनरेबल कोर्ट मे डीम फिट एंड प्रॉपर। अब ऐसा नहीं है प्रेयर हमेशा दूंगी, आपकी प्रेयर 4-5 भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन किस तरीके की आपकी, लेकिन लास्ट वाला होता है हमेशा ऑलमोस्ट सेम होता है कि भाई जो भी इसके अलावा भी और कोई ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट को लगता है पास होना चाहिए, पास कर सकता है। फिर नीचे आपका किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर थ्रू आपका काउंसिल का नाम, आपका कैंडिडेट फॉर सो एंड सो, आपकी ईमेल आईडी एड्रेस आ गया, डेट आ गई और आपका प्लेस आ गया। दिस इज द एप्लीकेशन, राइट। थैंक यू सो मच।